सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाएं मुंबई, नवी मुंबई एवं बॉलीवुड की ताजा तरीन खबरें। नवी मुंबई से कोरोना को जड़ से खत्म करने के उद्देश्य से नवी मुंबई मनपा द्वारा हर मुमकिन प्रयास किया जा रहा है। इसी दिशा में नवी मुंबई में स्क्रीनिंग रैपिड एंटीजन टेस्ट की संख्या भी बढ़ाई गई है, जिस कारण हर क्षेत्र से रोजाना अधिक से अधिक मरीज सामने आ रहे हैं। मगर मरीजों की संख्या की तुलना में अस्पताल में पर्याप्त बेड उपलब्ध नहीं है। नवी मुंबई का कोई कोविड मरीज इलाज से वंचित न रहे, इसी बात को ध्यान में रख सानपाड़ा स्थित न्यू मिलेनियम मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के डॉक्टर वेंकटेश हंसाटे द्वारा सेक्टर 10 स्थित अपने न्यू मिलेनियम अस्पताल को पूरी तरह से कोविड केयर सेंटर में तब्दील किया गया है। यहां पर 25 बेड का सुविधा से लैस कोविड केयर सेंटर है, जहां पर लोगों को घर जैसा एहसास होता है। इस कोविड केयर सेंटर के शुरू करने के पीछे की भावना न्यू मिलेनियम मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर वेंकटेश हंसाटे ने व्यक्त की। हमने एक्चुअल सेक्टर 10 और सेक्टर 5 में मेरे 2 हॉस्पिटल है, तो उसमें से सेक्टर 5 मेरा लॉकडाउन से चालू ही था एज ए नॉन कोविड, मगर वहाँ पे नॉन कोविड हॉस्पिटल में रोज के 1-2-3 पेशेंट तो कोविड आने चालू हुए थे। सस्पेक्टेड केस बोलते हैं उसको, जैसे फीवर है, वीकनेस है, कफिंग है, तो उसको हम आइसोलेशन रख के उधर हम डायग्नोसिस करते हैं, उसका स्वैब बेस के RT-PCR करना पड़ता है। तो उसमें जैसे पेशेंट पॉजिटिव आता है तो उसके लिए हम कोविड में शिफ्ट कर रहे थे, मगर पेशेंट को भी जगह नहीं मिल रहा था, बाहर आउटसाइड पूरा बेड फुल सब बोल रहे थे, इसलिए हमने अभी ये कोविड सेंटर सेक्टर 10 के हॉस्पिटल में चालू किया है। ये एसेंशियल चीज थी कि बाबा नई मुंबई में जो पैंडेमिक स्टेज आया है, जहाँ पे रोज के पेशेंट बढ़ रहे थे कोविड में, और स्क्रीनिंग भी ज्यादा हुआ है, टेस्टिंग ज्यादा हुआ है, रैपिड एंटीजन टेस्ट चालू हुआ है, उसकी वजह से पेशेंट पॉजिटिव बहुत से निकल रहे, तो वो बहुत जरूरी था। पेशेंट को आइसोलेशन जरूरी रहता है, तो आइसोलेशन के साथ जिस पेशेंट को सिम्टोमेटिक कुछ चीजें हैं या जिसका वीकनेस है, इम्यूनिटी कम है, ऑलरेडी नोन केस ऑफ डायबिटीज है, किडनी डिसीज है, कैंसर केस है, तो ऐसे पेशेंट को हमें उनको एडमिट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो अदरवाइज वो ज्यादा सीरियस होता है और मॉर्टेलिटी हो सकता है। तो इसलिए उनको हमने ये कोविड सेंटर ये सानपाड़ा सेक्टर 10 में चालू किया है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि उनके माध्यम से शुरू किए गए कोविड केयर सेंटर को काफी अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, जहां नवी मुंबई के साथ ही कल्याण, अलीबाग से भी लोग आ रहे हैं। रिस्पॉन्स मीन्स ये तो कोविड पेशेंट को बहुत जरूरी था कि उनके ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल होना चाहिए था, तो इसलिए हम जो जैसे चालू किया, रोज के हमारे 2-3 पेशेंट ऑलरेडी थे, तो बहुत से पेशेंट दूर दूर से भी आए। बीच में पेशेंट अलीबाग से भी एडमिट किया हमने, पेशेंट कल्याण का भी पेशेंट एडमिट है। तो जहाँ पे बेड कम है तो पेशेंट अच्छी जगह पे सोचता है, तो जैसे हम 15 साल से हॉस्पिटल यहाँ पे है, हमारा जो एक क्राउड है जो आता है पहले से 15 साल से, जैसे सानपाड़ा से है, जूहीनगर से है, तुर्बा से है, तो ये पेशेंट ऑलरेडी जो पॉजिटिव निकल रहे उनको ये अच्छी सुविधा मिली है, जो हमें भी वो काम करने के लिए अच्छा एक मौका मिला है, उसमें हम कर रहे हैं। उसमें कोविड के अभी जैसे हमने स्टार्ट करके 15 दिन तो नहीं हुआ है अब तक हमारा, तो भी हमारे पास अच्छा लगभग पेशेंट अभी एडमिट, हमारे पास 15 से 16 पेशेंट एडमिट है, और डिस्चार्ज होके हमारे अच्छे पेशेंट हो गए, लगभग 30-35 पेशेंट अच्छे होके चले गए, जिसमें वेरी रिस्क है, सीरियस पेशेंट भी थे, अच्छे होके चले गए। एक भी डेथ नहीं हुआ हमारे पास अब तक। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि उनके कोविड केयर सेंटर में मरीजों का घर जैसा ध्यान रखा जाता है। उन्हें सुबह के नाश्ते के साथ ही खाने तक का प्रबंध किया जाता है, साथ ही काढ़ा, हल्दी वाला दूध भी दिया जाता है। आपातकालीन स्थिति में उनके अस्पताल में आधुनिक सुविधा से लैस ICU होने की बात भी उन्होंने कही। व्यवस्था हर हिसाब से है, हर पेशेंट के लिए हमें पूरा
पीपी किट पहन के ही करना पड़ता है। ये सेटअप ऐसा कि मेरा यहाँ पे इनबिल्ट यहाँ पे इन हाउस सीटी स्कैन है, जो कोविड पेशेंट के लिए जरूरी है। सीटी स्कैन, छाती का सीटी स्कैन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए बाकी फूड का सप्लाई हम हमारी तरफ से ही करते हैं। बाकी सब सुविधा जो लगता है, सुबह का ब्रेकफास्ट है, काढ़ा है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी है, जो सब हिसाब से हम दे रहे। पेशेंट का काउंसलिंग बहुत जरूरी है, मनोबल उनका ऊंचा होने के लिए चीजें हम कर रहे हैं उनके लिए। तो एक तरह से एक ओवरऑल टीम वर्क अच्छा है हमारा जो चल रहा है यहाँ पे। सीरियस पेशेंट को एक तो हम मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जो कर रहे हैं अच्छी तरह से। जो पेशेंट सीरियस होता है, ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत ड्रॉप हो रहा है, तो उसको हम जैसे आईसीयू में पेशेंट, आईसीयू भी अपना अच्छा बिल्टअप है जिसमें वेंटिलेटर है, बाईपैप मशीन है, एनआईवी है जो ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ाने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये सब सुविधा है अपने पास। कोविड के लिए हमारे पास जैसे हमारे डॉक्टर वरुण शेट्टी है जो हमारे साथ 10 साल से हमारे साथ है। मिलेनियम हॉस्पिटल का एक मेन पार्ट है, वो बहुत हमारे इम्पोर्टेंट डॉक्टर है वो एक। वो तो डीवाई पाटिल में ऐसे भी वो कोविड सेंटर उनके अंडर ही चल रहा है, तो वो एक हमें एकदम अच्छी तरह से उनका सहयोग होता है। दूसरा डॉक्टर हर्षित ठोले बोल के है, वो भी अपोलो में रहते जो यहाँ पे काम कर रहे हैं हमारे पास, और उनका भी सहयोग अच्छा है, उनका एक्सपीरियंस अच्छा है और एकदम डेडिकेटली काम कर रहे हैं वो लोग। कोरोना से ना डरने का अपील करते हुए डॉक्टर वेंकटेश हंसाटे ने कहा कि मनोबल बढ़ाओ, कोरोना को हटाओ, जीत हमारी ही है। हम तो यही बोलते कि कोविड कुछ बड़ी बीमारी नहीं है। कोविड एक वायरल डिसीज है जो सर्दी खांसी जैसा ही है, मगर अपने को वो देखना है कि कौन से पेशेंट, अपने को कौन सा पेशेंट कैसा है, सिम्टम्स क्या है। अगर जिस पेशेंट में समझो डायबिटीज का हिस्ट्री है, किडनी डिसीज है, कैंसर है, ट्यूबरकुलोसिस है, तो उन लोगों ने, या ओल्ड एज है, उन पेशेंट ने एक्चुअल लाइटली नहीं लेना चाहिए। और जो बाकी के हैं उन्होंने एकदम बिंदास रहना चाहिए, खान पान पे ध्यान देना चाहिए, इम्यूनिटी इंक्रीज करो। बाकी चीजें जो आपकी कुछ व्यसन है, आपको स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, वो सब अवॉइड करो। अभी एकदम अच्छी तरह से हेल्दी डाइट लो और चुस्त रहो, और कोरोना को अपने को ऐसे भी कैसे भी करके हराना है, ठीक है। तो उसमें होना ही है, जीत तो होने वाली है अपनी। आपका मनोबल बढ़ाओ, बस उससे हो जाएगा आपका। बाकी हम है जो सिम्टम्स पेशेंट है तो हम कम करेंगे, पेशेंट को अच्छी तरह से ट्रीट करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, NMTV न्यूज।